नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से मैं पेंशन के विषय में कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। ये अहम बिंदु शायद आपके बहुत काम के हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है। आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं उनमें सबसे दो अहम बिंदु है। सबसे पहले मेरे पास में बार बार एक पॉइंट आ रहा है कि सर, कोई कह रहा है कि मुझे ऑनरी नायब सूबेदार मिला है, कोई कह रहा है मुझे ऑनरी सूबेदार मिला है, कोई कह रहा है मुझे ऑनरी सूबेदार मेजर मिला है, कोई कह रहा है ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन मिला है। तो बताइए सर, ऑनरी कैप्टन की पेंशन क्या होगी, ऑनरी सूबेदार की पेंशन क्या होगी, ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन क्या होगी। पहले भी मैंने बार बार बताया हुआ है, आज पुनः बता देना चाहता हूं। सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक के जितने भी रैंक हैं उनमें से सिर्फ एक ऑनरी नायब सूबेदार रैंक को छोड़ करके यदि रिटायरमेंट के बाद में कोई भी ऑनरी रैंक आता है तो उसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिलेगा। रैंक का बेनिफिट तो मिल जाएगा। आप सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं और आपका बाद में ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट आता है तो आप लिखने को लिख सकते हैं कि मैं ऑनरी कैप्टन हूं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हूं, परंतु उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन ड्यूटी यदि आपका ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट आता है तभी बेनिफिट मिलेगा, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार के संबंध में ऐसा नहीं है। कोई हवलदार यदि 24 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसको ऑनरी नायब सूबेदार दिया जाता है तो उसका फाइनेंशियली बेनिफिट भी दिया जाता है, उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। यह हुआ नंबर। दूसरा पॉइंट है, कुछ एक सैनिक भाइयों का कहना है कि सर, मैं ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हूं, मैंने 32.5 साल, 33 साल या 34 साल सर्विस को किया है, मेरी बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन क्या होगी। देखिए, OROP 3 आने के बाद इसमें कुछ इंप्लीमेंट किया गया था। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन से रिटायर्ड हो रहे थे उनको पहले 42,000 या 41,000 कुछ करके दिया जाता था, परंतु OROP 3 आने के बाद में जब इंप्लीमेंटेशन हुआ तो उनकी बेसिक पेंशन को बढ़ा करके 46,300 पर फिक्स कर दिया गया। यदि किसी सैनिक भाई के साथ में ये रिवीजन नहीं हुआ है, उनके पीपीओ में सुधार नहीं हुआ है, तो आज ही अपना पीपीओ चेक करें और पीसीडीओ को पत्र लिख करके इसमें संशोधन करवाएं, और संशोधन नहीं होता है तो आखिर में मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपकी पेंशन का संशोधन करवा दूंगा। अब यहां पर जो अहम बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, नंबर 1 पेंशन के विषय में। पेंशन, उससे पहले ये सब बताने से पहले मैं जरूरी समझूंगा कि आपको पेंशन का कैलकुलेशन समझा दूं। अधिकतर सैनिक भाइयों को पता है कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, परंतु कुछ एक का डाउट है जिसको यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। बेसिक पेंशन कैसे बनती है। लास्ट जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसमें मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, इन तीनों को ऐड करने के बाद में जितना अमाउंट बनता था उसमें 50% कर दिया जाता था, यानी 2 का भाग दे दीजिए उसमें। मान लीजिए किसी सैनिक भाई की रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी 39,200 हुआ करती थी, मिलिट्री सर्विस पे 5200 हुआ करती थी और 450 रुपए उसकी क्लास पे हुआ करती थी। इन तीनों को ऐड करने के बाद में यदि 2 से भाग दे दें तो निकल कर के आ जाती है बेसिक पेंशन 22,425 रुपए। आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। अब मैं जिस अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है पेंशन का टॉपिक, और पेंशन का टॉपिक कुछ उदाहरण देकर के समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बहुत काम का वीडियो है। अधिकतर सैनिक भाइयों को मैं कई बार बता चुका हूं, इससे रिलेटेड कई बार वीडियो भी बना चुका हूं, परंतु ठीक से वीडियो ना देखने के कारण आप लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है और आज भी आप कम पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्वालिफाइंग सर्विस, रैंक, सैलरी और पेंशन को मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। जो सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, यानी कि कलर सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, टीएस नायक रैंक मिला है या फिर एमएससीपी 2 मिला है, रिटायरमेंट के समय 2020-21 का आंकड़ा बता रहा हूं, हर समय का अलग अलग आंकड़ा है, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। कोई ये ना मान लीजिएगा कि ये सभी
17 साल वाले सिपाहियों की 39,200 ही सैलरी थी, सभी की नहीं है, अलग अलग समय पर ये अलग अलग हुआ करती थी। 2020-21 का आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं। उस समय जो सिपाही रैंक से 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे थे, जिनको MSCP 2 मिला था, तो उनकी बेसिक सैलरी 39,200 हुआ करती थी। जैसे ही उनका रिटायरमेंट होता है और जब उनका पीपीओ तैयार होता है, तो उस पीपीओ में उनकी बेसिक सैलरी 39,200 को घटा करके 37,000 कर दिया जाता है। अब होता क्या है, ये पेंशन में फर्क आ जाता है, क्योंकि ये मैंने जो फार्मूला आप लोगों को समझाया कि सैलरी प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे 37,000 में जब 5200 और 450 जोड़ेंगे तो आपकी जो पेंशन निकल करके आएगी वो 21,425 निकल करके आएगी। परंतु 39,200 के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो आपकी बेसिक पेंशन होगी 22,425 रुपए। कितनी होगी? 22,425 रुपए। कहां 21,425 और कहां 22,425, लगभग 1,000 रुपए का अंतर, और एक छोटी सी गलती के कारण, जो ना आपके द्वारा हुई है ना किसी अन्य के द्वारा हुई है तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस की मिस्टेक के कारण हुई है। ऐसा कई सैनिक भाइयों का मैंने ठीक भी करवाया है, हमारे चैनल पर उनके वीडियो अपलोडेड हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। एक और उदाहरण, हवलदार रैंक प्रीमेचर रिटायर हुए हैं, यदि 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तो उनको ओआरओपी मिला है, और 2014 के बाद वालों को ओआरओपी नहीं मिला है। यहां मैं बात कर रहा हूं हवलदार रैंक से 2014 के बाद में 15, 16, 20 या 25 तक जो भी रिटायर्ड हुए हैं। देखिए, जो 2014 से पहले के प्रीमेचर हवलदार हैं जिन्होंने 20 साल सर्विस किया है, उनको वन रैंक वन पेंशन के थ्रू उनकी पेंशन को तो बढ़वाया जा सकता है, परंतु क्या 2014 के बाद में रिटायर्ड आए हवलदारों की सैलरी एवं पेंशन को बढ़वाया जा सकता है? और बढ़वाया जा सकता है तो किस आधार पर बढ़वाया जा सकता है? इस आधार पर बढ़वाया जा सकता है, हवलदार 20 साल सर्विस करके आए हैं, उनकी लास्ट बेसिक 43,876 हुआ करती थी, घटा करके 42,776 कर दी गई, और इसके आधार पर जब हम इसमें मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे जोड़ेंगे तो जब इसका 50% निकल करके आएगा तो वो कितना आएगा? 24,313 रुपए या 24,213 रुपए। परंतु आनी कितनी चाहिए? यदि 43,876 ही उनकी बेसिक सैलरी होती तो इस पर उनकी पेंशन का कैलकुलेशन होता, तो कितनी आती उनकी? 24,763 ये लिखी हुई है। अंतर कितना है? 24,313 और 24,763, लगभग आप समझेंगे 500 रुपए का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 24 साल, जिन हवलदारों ने 24 साल सर्विस किया है और रिटायरमेंट के बाद उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला है, उनकी बेसिक पेंशन 25,738। यहां पर चाहे वो 2014 के पहले के हों चाहे 2014 के बाद में आए हों। इसके अलावा हवलदार रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं और 24 साल सर्विस किया है और ऑनरेरी नायब सूबेदार जिनको रैंक मिला है, उनकी बेसिक पेंशन 25,738 रुपए फिक्स की गई है ओआरओपी 3 में, फिर वो चाहे 2014 से पहले के हों चाहे वो 2014 के बाद के हों, क्योंकि इन हवलदार ने 24 साल अपनी पूरी सर्विस की है, इसलिए 14 या 14 के बाद वाले, 14 से पहले या 14 के बाद वाला इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वहीं पर हवलदार 24 साल जिनको एमईसीपी थर्ड मिला हुआ, अब देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार और एमईसीपी थर्ड में कितना अंतर है। ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक है जो कि आपकी गुड सर्विस को देखते हुए ये ऑनरेरी रैंक आता है। एमएसीपी थर्ड ये आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, ये आपकी गुड सर्विस और बैड सर्विस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यदि एक ही रैंक में आपने 8 साल सर्विस कर ली तो एमएसीपी थर्ड, एमएसीपी 2 ये सब आपको मिलते रहते हैं समय समय पर। अब देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार की कितनी थी? 25,738, वहीं पर एमएसीपी थर्ड की 26,825, यानी कि लगभग 1,100 रुपए का अंतर। सेम सर्विस सेम रैंक, परंतु एक को मिला है ऑनरेरी नायब सूबेदार और दूसरे को मिला है एमएसीपी थर्ड। अंतर देख लिया, स्पष्ट हो गया।
इसके अलावा जिन हवलदारों ने 26 साल सर्विस किया है, ऑनरी नायब सूबेदार से रिटायरमेंट हुए हैं, चाहे वो 2014 से पहले के हों चाहे बाद के हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरओपी में उनकी बेसिक 26,738 पर फिक्स की गई है और एमएससीपी थर्ड जिनको मिला है उनकी 26,900 पर फिक्स की गई है। अब एक और आप लोगों को बात बता दें, हवलदार 24 साल जिनको एमएससीपी थर्ड मिला है उनकी 26,825 है। हवलदार 26 साल जिनको ऑनरी नायब सूबेदार मिला है उनकी कम है, यानी कि 26,738 है। कितनी है यहाँ पर? 26,825। 24 साल वाले एमएससीपी थर्ड की है 26,825 और 26 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार की है 26,738। लगभग 100 रुपए कम, लगभग 100 रुपए कम, यानी कि 2 साल सर्विस एक्स्ट्रा किया है और फिर भी पेंशन कम है। फर्क है ऑनरी नायब सूबेदार और एमएससीपी थर्ड के कारण। ऐसे ही कई और सैनिक भाइयों के मैंने केसों में देखा है कि उनकी रिटायरमेंट की समय उनकी जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी वो रिटायरमेंट के बाद में उनके पीपीओ में दर्ज नहीं है, बल्कि उसमें एक इंक्रीमेंट कम करके उनकी बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है। परंतु जिन्होंने ध्यान दे लिया, हमारे चैनल पर आप विजिट करिएगा और वहां पर कई एक ऐसे वीडियो पड़े हैं जिन सैनिक भाइयों ने ध्यान दे लिया उनका तो सुधार हो गया, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कम पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। बस समस्या इतनी है कि उन तक हमारी इस चैनल की जानकारी पहुंच नहीं रही है। सरकारी कार्यालयों के अनेक चक्कर उन्होंने काटे होंगे, परंतु समाधान सरकारी कार्यालयों में हर बार नहीं मिलता है। सरकारी कार्यालय कई बार आपको अनदेखा कर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं आपकी ठीक आ रही है, कौन माथापच्ची करे। परंतु मैं एक सैनिक हूं और मैं अपने किसी भी सैनिक भाई को उसकी पेंशन के लिए मोहताज नहीं होने दूंगा। यदि आपकी पेंशन कम है तो आज ही अपनी एफएसए पीपीओ का मिलान करिएगा। रिटायरमेंट के समय जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी पीपीओ में क्या वही बेसिक सैलरी आपकी दर्ज है? यदि नहीं है तो स्वयं कलम और कागज उठाइए और पत्र लिखिए अपने पीसीडीए को। एक बार नहीं दसियों बार पत्र लिखिएगा, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र लिखिएगा। अगर समाधान नहीं हो तो आप आखिर में मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप जो कार्रवाई करेंगे आपके द्वारा ही कार्रवाई पे वो समाधान हो जाएगा, परंतु यदि नहीं होता है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे ही आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां दी जाती हैं। इस चैनल के माध्यम से पेंशन संबंधी कार्यों को भी कराया जाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारा चैनल कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इस चैनल की आपको जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। और इस चैनल को, इस वीडियो को अन्य सैनिक भाइयों तक जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को मिली है कम से कम आपके अन्य साथी इस जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि अगर जानकारी नहीं पहुंचेगी तो उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये चैनल जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन, आज देश का सैनिकों का नंबर 1 चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको वही बताया जाता है जो आपको लागू है। जिस बात को मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूं तो वो आपको दिलवाता भी हूं। अन्य चैनलों पर ये समाधान नहीं करवाए जाते हैं, इसलिए चाहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके इसे अन्य सैनिक भाइयों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।